प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। 2 दिन स्वीडन में बिताकर वो 18 मई को नॉर्वे पहुंचे और यहाँ प्रधानमंत्री एक ज्वाइंट प्रोग्राम में शामिल हुए। इसमें उनके साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉनेस गार स्टोरे भी थे। दोनों लीडर्स अपने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हॉल से निकल ही रहे थे कि पीएम मोदी से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। बोली, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? ये पत्रकार थी हेले लिंग। प्रधानमंत्री ने हेले के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम खत्म हुआ और उसके बाद एक्स पर हेले ने इस पूरी घटना का वीडियो भी शेयर किया और साथ में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया और मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे। नॉर्वे प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि भारत 157 नंबर पर है और उसका मुकाबला फिलिस्तीन, यूएई और क्यूबा जैसे देशों से हो रहा है। हमारा काम ही है कि जिनसे हम कोऑपरेट करते हैं उनसे सवाल पूछें और जवाब भी मांगे। हेले के पोस्ट पर भारत में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी जवाब आया। उन्होंने लिखा कि जब कुछ छिपाने को है ही नहीं तो फिर किस बात का डर है? जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज पीएम को पैनिक करते हुए, भागते हुए देखेगी तो भारत की छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी का कमेंट आया और हेले ने भी उन्हें इंटरव्यू के लिए पूछ डाला। हेले ने कहा कि मैं आपसे फोन पर बातचीत करना चाहूंगी कि आप पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी से इत्र इसी पोस्ट के नीचे आया भारतीय दूतावास का जवाब। भारतीय दूतावास ने पत्रकार को ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग में आने का एक इनविटेशन दिया, ये कहते हुए कि रात 9:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। आप वहां आइए, अपने सवाल पूछ सकती हैं, आपका स्वागत है। शेड्यूल के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई और हेले लिंग भी वहां पहुंची। ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और फॉरेन सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान हेले ने अपने सवाल पूछे। हेले ने पूछा कि हम भारत के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमें आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्या आप अपने देश में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन जैसे मामलों को कम करने की कोशिश करेंगे? और क्या प्रधानमंत्री मोदी इंडियन मीडिया के सवालों का जवाब देंगे? हेले ने एक के बाद एक सवाल पूछे और इन सवालों के जवाब उसी समय देने की अपील भी की। जवाब में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन्हें बैठने को कहा और दूसरे पत्रकार से सवाल लेने शुरू किए। स्थिति गर्म हो चुकी थी। बातचीत के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब हेले ब्रीफिंग छोड़कर बाहर चली गई, लेकिन बाद में फिर वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गई। हेले को टोकने के बाद उनके सवाल का जवाब दिया फॉरेन सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज ने। सिबी जॉर्ज ने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ हर दिन बहुत सारी खबरें आती हैं। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 200 टीवी चैनल्स हैं जो अलग अलग भाषाओं में खबरें दिखाते हैं। ऐसे में कई लोग भारत के पैमाने को समझे बिना कुछ छोटे छोटे रिपोर्ट्स या फिर अनजान एनजीओ की बातों के आधार पर ये सवाल उठाते हैं। इसके अलावा जॉर्ज ने यह भी कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी और राइट्स दोनों देता है। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था भी मौजूद है। भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया था, जबकि कई देशों में यह अधिकार काफी सालों बाद मिला। इसके अलावा जॉर्ज ने यह भी कहा कि भारत की डेमोक्रेसी ही सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ राइट्स की कदर की जाती है। 2 से ढाई मिनट तक ये सारी बातें जॉर्ज ने हेले के सवाल के जवाब में कही और बातचीत के दौरान जब हेले बार बार उन्हें बीच में टोकती रही तो सिबी जॉर्ज ने ये तक कह दिया कि आप सवाल पूछिए, लेकिन ये मत बताइए कि मुझे उसका जवाब किस तरह देना है। हेले ने फिर कहा कि आप योग, कोविड वगैरह की बात ना करके सीधे सवाल का जवाब दें। हेले ने प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक्स पर एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि मैंने सवाल बहुत ही स्पेसिफिक चीज को लेकर पूछे थे, लेकिन मुझे उनका जवाब नहीं मिला। रिप्रेजेंटेटिव्स योग और कोविड की बातें करते रहे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद ये बातें इंटरनेट पर फैलने लगी कि पत्रकार एक स्पाई हैं, जिसका जवाब भी हेले ने दिया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में ऑनलाइन जो भी बातें कही जा रही हैं वो उनकी पहचान और इरादों को लेकर गलत बताई जा रही है। किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं हूं मैं और ना ही किसी विदेशी सरकार के लिए काम कर रही हूँ। मेरा काम सिर्फ पत्रकारिता करना है और अभी वो नॉर्वे में ही काम कर रही हैं। ये सब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बताया। सोशल मीडिया पर एक ट्रोल ने तो ये तक कह दिया कि हेले से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, ये दावा कर दिया और वो बहुत कूल साउंड कर रही थी। ट्रोल के मुताबिक उसने हेले से पूछा कि आप मोदी से क्या सवाल पूछना चाहती थी और हेले ने उन्हें अपना सवाल भी बताया। जवाब में इसने कहा कि मोदी ने हफ्ते भर पहले ही 5 में से 3 राज्यों के चुनाव जीते हैं और ये सुनकर हेले कंफ्यूज हो गई। ये एक ट्रोल का कहना है और पूछने लगी कि भारत में कितने राज्य हैं। इसे दावा दावी के जवाब में हेले ने कमेंट किया और ये भी साफ कर दिया कि हमारी किसी भी तरह की बातचीत फोन पर नहीं हुई है। बहरहाल प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ये दूसरी बार हुआ है जब विदेशी मीडिया ने उनके सवालों के जवाब ना देने पर सवाल उठाया हो।
16 मई को नीदरलैंड्स में एक डच अखबार के पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज से ही पूछा था कि इस बार दोनों प्रधानमंत्रियों ने मीडिया के सवाल क्यों नहीं लिए। दरअसल नीदरलैंड्स में ये परंपरा है कि ऐसे दौरों के बाद दोनों प्रधानमंत्री मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जॉर्ज ने इस सवाल का सीधा जवाब तब नहीं दिया था और बात को टाल दिया, ये कहते हुए कि मीडिया की आज़ादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो भारत की सही समझ ना होने की वजह से है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।